ईरान के युद्धपोत को टॉर्पीडो अटैक से तबाह करने वाले अमेरिका को श्रीलंका ने जवाब दे दिया है। दरअसल खबर आई थी कि अमेरिका कोलंबो पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वो IRIS दीना इरिस देना युद्धपोत पर हमले के बाद घायल बचे ईरानी नौसैनिकों को वापस ईरान ना जाने थे। हालांकि अब श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि उनका ईरानी नौसैनिकों के मामले में किसी दबाव में नहीं आएगा और उसके सभी फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होंगे। दरअसल श्रीलंका की विदेश मंत्री विजिता हेरातरायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली आई हुई थी, जहां जब उनसे पूछा गया कि क्या श्रीलंका ईरानी जहाज के कर्मियों को वापस ईरान भेजेगा या अमेरिका के कहने पर कोई अलग कदम उठाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सरकार इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और मानवीय सिद्धांतों का पालन कर रही है। अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले से करीब 19 नॉटिकल मील दूर ईरानी युद्धपोत IRIS दीना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। बताया गया कि ये कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के समय ईरान के खिलाफ बढ़ते सैन्य अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले को क्वाइट डेथ करार दिया था। इसी बीच ईरान का एक अन्य नौसैनिक सहायक जहाज IRIS बशर श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फंस गया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने जहाज के 208 क्रू मेंबरों को सुरक्षित उतारना शुरू कर दिया और उन्हें अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके ने कहा कि उनके देश की मानवीय जिम्मेदारी है कि संकट में फंसे नौसैनिकों को मदद दी जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के एक आंतरिक केबल में कहा गया कि कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास ने श्रीलंका सरकार से आग्रह किया कि इस डूबे युद्धपोत के 32 बचे हुए नौसैनिकों और दूसरे जहाज के क्रू को ईरान वापस न भेजा जाए। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया कि इन नाविकों को ईरान लौटाने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने यह भी पूछा कि क्या इन नाविकों को दल बदल के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन सबके बीच श्रीलंका ने साफ किया कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्री विजिता हेरात ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और दूसरे वैश्विक नियमों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है और आगे भी सभी फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार पर ही लिए जाएंगे। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ईरानी युद्धपोत को डुबोने की अमेरिकी कार्रवाई और उसके बाद श्रीलंका के सामने आए कूटनीतिक संकट ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। फिलहाल श्रीलंकाई नौसेना ईरानी जहाज ISIS बुशर को देश के पूर्वी तट के एक बंदरगाह तक एस्कॉर्ट कर रही है और उसके अधिकांश क्रू को कोलंबो के पास स्थित नौसेना शिविर में ट्रांसफर किया जा रहा है। तब आप देखिए कि श्रीलंका ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, समुद्री कानून है, उसी को लेकर के वो आगे कदम उठा रहा है और जो मानवीय सिद्धांत है वो भी उसके लिए सर्वोपरि है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से इस वक्त युद्ध चल रहा है, इजरायल अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है ईरान के खिलाफ, ना इजरायल और अमेरिका रुक रहे हैं, ना ईरान झुक रहा है। ईरान ने भी ज़बरदस्त पलटवार किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। अब आने वाले दिनों में ये क्या और घातक होगा, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर का ख्वाब जो है वो कब्र में दफन हो चुका है। तो ये अमेरिका को सीधी चेतावनी भी ईरान ने दी है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे, ईरान कह रहा है, या तो फिर हम शहीद होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।